जैसा कि मैंने पूर्व में बोला था कि अर्णव मंडल वाले, तुम जब भी जैन समाज के खिलाफ कुछ भी बोलोगे या तुम्हारा कोई भी व्यक्ति जैन समाज के खिलाफ कुछ भी बोलेगा और मुझे लगा कि विरोध करना योग्य होगा, मैं जरूर तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा। पिछले 2-3 दिनों में तुमने कुछ ऐसा ही किया कि आज वापस बोलने के लिए मजबूर हो गया हूं। आज भी इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहूंगा कि मेरा ये वीडियो आज भी कुछ लंबा होने वाला है, क्योंकि आज अर्णव मंडल के मुकनाराम और जस्सा महाराज दो लोगों ने पिछले 3 दिनों में जो घटनाक्रम किया है उस पर बहुत कुछ बोलना जरूरी बनता है। इसलिए आज बोल रहा हूं, और बोलने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अर्णव मंडल के एक एक व्यक्ति तक पहुंचे और विशेष करके मुकनाराम और जस्सा महाराज तक पहुंचे, ये आपको प्रयास करना है। वीडियो लंबा है, ये देख करके छोड़ मत दीजिएगा। एक एक बात को समझना भी बहुत जरूरी है। जिन शासन के लोगों के लिए भी समझना बहुत जरूरी है कि ये लोग किस तरीके से कैसी फालतू बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें चिंतन करना बहुत जरूरी है। इस विषय को आप ना भूलें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ करने के साथ इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये लोग कब कब क्या क्या बोल रहे हैं। हर व्यक्ति समय नहीं दे रहा है, नहीं दे पाता है, हो सकता है, लेकिन जितना जो दे रहे हैं उनकी अनुमोदना। और इस आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, ताकि अर्णव मंडल तक के लोगों तक भी पहुंचे और हमारे जो अनभिज्ञ है जैन शासन में वो भी थोड़े विज्ञ बने कि क्यों हम इनका बार बार विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आज भी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इनका विरोध करके कोई फायदा नहीं है, इनको भाव देके कोई फायदा नहीं है। ये विरोध करना जरूरी है। हम इनको भाव नहीं दे रहे, बल्कि इनको इनकी हकीकत बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनको आगे भी बतानी बहुत जरूरी है। और अगर हमने अब इनको हल्के में लिया तो ये सर पे चढ़ के बोलने नाचने लगे, उसके पहले अब इनके जवाब देने बनते हैं। मुकनाराम, आपने कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल किया और वीडियो वायरल करके बोला था कि भाई सिरोही में कोई नहीं है, आप बालोतरा आ जाओ। और आपके उस चैलेंज को स्वीकार किया लोकेश मुनि ने। लोकेश मुनि चैलेंज को स्वीकार करके 28 जून दी थी और 28 जून को ही बालोतरा पहुंच गए। लेकिन मुकनाराम, तुम वहां पर नजर नहीं आए, नदारद नजर आए, न तुम्हारा अर्णव मंडल का कोई व्यक्ति वहां पर नजर आया। कहां भाग गए थे? आज बहुत सारे प्रश्न उत्तर ही करने वाला हूं, और तुम्हारे में ताकत हो तो उन प्रश्नों का जवाब तुम सामने आकर तो नहीं दे सकते हो, लेकिन तुम वीडियो के माध्यम से ही सही जवाब जरूर देना, अगर तुम्हारी ताकत है तो। ठीक है मुकनाराम, तुम आए क्यों नहीं वो बताओ। तुमने उसके बाद वीडियो वायरल कर दिया तुरंत बाद कि मुझे समाचार नहीं था, मुझे बताया नहीं था, मुझे बुलाया नहीं था, मुझे ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। ये सब बहानेबाजी कितने दिन तक करोगे मुकनाराम, ये तुम मुझे बता दो। तुम्हारी हद होती है, तुम झूठ पे झूठ बोलते हो। तुमने बोल दिया लोकेश मुनि तो आए, मुझे बताया ही नहीं। और तुमने उस उपखंड अधिकारी के नाम का एक लेटर सामने दिखा करके बता दिया कि हमने उपखंड अधिकारी जी को भी लेटर दिया, हम तो वहां नहीं वहां मिलना चाहते थे। 10 दिन पहले तुम क्या कर रहे थे? तुमको 10 दिन पहले ये चीज की सूझ नहीं थी कि लोकेश मुनि ने 28 जून को बोला आने को, तो तुम उपखंड अधिकारी को एंड मौके पर ही लेटर क्यों देने गए? तुमने पहले लेटर क्यों नहीं दिया? तुम लेटर लेकर के ही परमिशन पहले लेकर क्यों नहीं रखी? तुम्हें किसी और मैदान में मिलना था तो तुमने तुम्हारी तरफ से उस मैदान का जिक्र उसी दिन क्यों नहीं किया जिस दिन लोकेश मुनि ने जिक्र किया था? लोकेश मुनि बीच बाजार में मिलना चाहते थे। मूर्ख साले, शायद तू अपनी झोपड़ी में मिलना चाहता था, जो मुमकिन नहीं है। शास्त्रार्थ करना की बात करते हो ना, तो शास्त्रार्थ जनता के बीच में किया जाता है, संतों के बीच में किया जाता है। तुम संतों की बात ही कर रहे थे, वहां पे हिंदू संत भी थे, तखतगढ़ के तुम्हारे गादीपति भी थे, आते तुम्हारा शास्त्रार्थ हो जाता। लेकिन हकीकत यह है मुकनाराम कि स्वीकार करो कि हम जैनों का सामना नहीं कर सकते, तुम जैनों का सामना करने की ताकत नहीं रखते। मुकनाराम, आज इस वीडियो के माध्यम से पहले एक बात और बता देता हूं कि अब तुमको है ना, लोकेश मुनि ने बालोतरा वाला चैलेंज तो पूरा किया। अब तुम्हें एक दूसरा चैलेंज तुम्हें दिया है कि तुम बरमूडा ट्रायंगल बार बार चिल्लाते हो। वो बरमूडा ट्रायंगल क्या है
तुमको पता है तो तुम आ जाओ, तुम्हारे साथ लोकेश मुनि जाने को तैयार है, तुम जाओ लोकेश मुनि के साथ। वहां जाने का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, वहां खाने पीने का खर्चा, जो कुछ भी होगा लोकेश मुनि ने बोल दिया है, उनकी संस्था उठाएगी। तुम्हारी ताकत है, तुम जाओ। तुम बार बार उसी को टारगेट करते हो, वो टारगेट भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर बाद में कोई नाच न जाने, आंगन टेढ़ा जैसी कहावत तुम्हारे पर चरितार्थ हो जाए, वैसा कोई और बहाना ढूंढना मत। मुकनाराम बानू की सीमा हो गई अभी खत्म, ठीक है। तुमने बोला एक वीडियो में वापस अभी वायरल करते हुए कि जैन समाज वाले बारिश को बांध देते हैं। मुकनाराम, तुम्हें पूछता हूं कि तुम्हारे जो अनूप दास जी बोल के गए मूर्ख मंडल हो, तुम्हारी उस जगत हितकारिणी में लिखा है कि जैन समाज के लोग या जैन समाज के साधु संत बारिश बांध देते, तो कैसे बांध देते ये भी उस बुक में लिखा होगा। क्यों नहीं लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है तो कहां लिखा हुआ है? लिखा हो तो उसके तरीकों को बताओ, सार्वजनिक करो। तुम्हारी ताकत है तो क्यों नहीं करते हो? कुल मिलाकर के तुम मुकनाराम नहीं हो, तुम एक तरह से जुठलाराम हो। तुम एक तरह से मौकापस्त आदमी हो, मौका देखते हो वापस यू टर्न ले लेते हो। तो ये मौकापस्त बंद करो, यू टर्न लेना बंद करो। और मुकनाराम आज सुन लो, इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें कहता हूं, अब तक तो तुम चैलेंज कर रहे थे, आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। तुम सच्चे अनूपी हो, तुम अनूप दास जी के सच्चे भगत हो, तुम वास्तव में शास्त्रार्थ करना चाहते हो, तुम वास्तव में ही दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हो, तुम तुम्हारी जगत हितकारिणी को न्याय हितकारिणी बोलते हो, वो वास्तव में तुम्हें न्याय हितकारिणी लगती है, तुम उसे सत्यापित करना चाहते हो, तो लौट करके बॉम्बे आओ। बॉम्बे में सारे जैन रहते हैं और मुंबई में तुम्हें सारे जैनों के बीच में बैठ करके, मुंबई सिटी है, इसमें सब तरह के धर्म गुरु सब कुछ मिल जाएगा। तुम जैसे चाहोगे वैसे शास्त्रार्थ हो जाएगा। अगर तुम्हारी ताकत है तो स्वीकार्य करो और आ जाओ मुंबई में। इस बात के साथ मुकनाराम आपका विषय तो मैं यहाँ पे खत्म करता हूं। अब आता है तुम्हारे जस्सा महाराज। तुम्हारे जस्सा महाराज ने कल 20 मिनट के 5-5 मिनट के 4 मिनट के ऐसे करके 4 पार्ट में ऑडियो वायरल किए। ऑडियो वायरल में तुम्हारे जस्सा महाराज ने बहुत कुछ बोल दिया जो सहन करने जैसा जैन शासन के लिए, जो जैन शासन के प्रेमी है उनके लिए सहनीय नहीं है, और मेरे लिए तो बिल्कुल सहनीय नहीं था, क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे वाक्य बोल दिए जस्सा महाराज जो कभी सहन नहीं किए जा सकते और कभी सहन नहीं करूंगा। जस्सा महाराज तुम जवाब दो मुझे। सबसे पहले तुमको आज एक बात बता देता हूं जस्सा महाराज, कि तुम जो ये बार बार जो रामायण गाते हो ना, जिनका मतलब राक्षस, जिनका मतलब राक्षस, जिनका मतलब राक्षस, तो पहले तो तुम समझ जाओ कि तुम्हें जिनका मतलब ही पता नहीं है, तुम्हें जिनका मतलब ही नहीं जानते हो। तुम खुद ही राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हो, तुम खुद ही राक्षसी विचारों के लोग हो, तुम खुद ही तुम्हारे राक्षसी तरह का तुम्हारा खान पान रहन सहन है, इसलिए तुम्हें हर व्यक्ति राक्षस दिखता है, तुमको जिन में भी राक्षस नजर आता है। इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज तुम कहां से हो सकता है वहां से करवा लो, बाकी तुम्हारे को कोई इलाज नहीं कर सकता। आज तुमको जिन का मतलब समझा देता हूं, तुम जिन का मतलब समझ जाओ। जिन का मतलब होता है जीतने वाला। अब जीतने वाला मतलब जो मन को जीत ले, अपने तन और वाणी और वचन को जीत ले, और विशिष्ट आत्मज्ञान को प्राप्त करके जो व्यक्ति संपूर्ण सर्वज्ञ ज्ञान का ज्ञाता हो जाए और अपनी आत्म पुरुष बन जाए, उसको हम जिनेंद्र कहते हैं, जिन कहते हैं। तो ये चीज आज से तुम क्लियर कर लेना। आज के बाद तुम जिन को राक्षस बोलने की दुस्साहस भी मत करना। आज प्रेम से समझा रहा हूं, अगली बार प्रेम से नहीं समझाऊंगा, अगली बार मेरा रवैया अलग तरीके का होगा, जिसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार रहोगे। तुमने कहा कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। जस्सा महाराज तुम ब्रह्म ज्ञानी तो काय को बरमुडा तीर्थ पे, वो बरमुडा ट्रायंगल पे चले नहीं जाते हो? जाओ, तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो। ब्रह्म ज्ञानी हो तो तुम्हारे को कुछ होने वाला नहीं है, तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, कुछ होने वाला भी होगा तो उसके पहले तो जाकर के वो बरमुडा एंगल से लेकर के आओ ना, जो भी सबूत लेके आने। और अभी तो हमारे लोकेश मुनि जी ने बोल दिया, लोकेश मुनि जी के साथ में जाना हो तो भी चले जाना, वो भी ले जाने को तैयार है। तो तुम तैयारी करके आओगे, तुमको क्या करना है। तो जैसा महाराज ये फालतू बकवास करना भी बंद कर दो, ठीक है। फिर तुमने बोला कि हमारी तुम जैनों की जितनी तादाद में आना चाहो उतनी तादाद में सुमेरपुर आ जाओ। जैनों को क्या निठल्ला समझ के रखा है? काम धंधे नहीं है तुम लोगों के, काम धंधे नहीं है, तुमको एक ही काम धंधा है, पूरे दिन जैन समाज के खिलाफ बोलना, जैन समाज के खिलाफ बोलना। और जैन समाज तुम बोलते हो ना आगे क्यों है? जब जैन समाज वास्तव में आगे इसलिए है क्योंकि तुम्हारी तरह इस तरह की निठल्लागिरी नहीं करते। वो जैन समाज के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जैन समाज के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, धंधे पे ध्यान देते हो, काम धंधों को ध्यान करके ये सब चीजें करते। तुम्हारी तरह निठल्लागिरी नहीं करते, पूरे दिन जैन समाज को गालियां नहीं देते,
दूसरे किसी समाज को गाली नहीं देते, अपना काम करते, मेहनत करते और मेहनत के साथ दिल और दिमाग को वापरते। तुम लोग न तो दिल वापरते हो न दिमाग वापरते हो, न तुम्हारे में दिल और दिमाग है, और मेहनत तो तुम खाली गधे की तरह करते हो, तो उससे तुम जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते हो और जलसी के मारे जैन समाज को कोसते रहते हो। इसलिए ये कोसना अभी तुम बंद कर दो। जैसा महाराज तुमने कहा कि तुम जैनी जो है वो हिंदुस्तान को जैनिस्तान बनाना चाहते हो। हम जैनियों में से किस जैनी ने कहा कि हम हिंदुस्तान को जैनिस्तान बनाना चाहते हैं? और इसके कोई प्रमाण अगर तेरे पास है जस्सा महाराज, तो प्रमाण सामने रख, और बिना प्रमाण के आज के बाद इस तरह का गलत आरोप जैन समाज के ऊपर लगाने का दुस्साहस करना मत। तूने कहा कि जैन समाज के लोग दुनिया में अन्य समाज हिंदू मुस्लिम के लोगों को, बच्चों को मारते। क्या प्रमाण है तेरे पास? प्रमाण है तो प्रमाण लेके आ, बिना प्रमाण के इस तरह की बातें भी मत करना। और तूने जो सूरत को टारगेट किया, तू बोलता सूरत के में जाकर पूछो जैनों को कितने बच्चे मरे, कितने जिंदा हैं, कितने हुए, क्या हुआ। अरे तू हमको क्यों पूछता है? सरकार बेटी है, प्रशासन बेटा है, आरटीआई का सिस्टम है, आरटीआई का सिस्टम दाखिल करके पूछ ले और उसमें निकाल ले कितने जैन है, कितने अजैन है, कितने क्या है और क्यों मरे, वो भी पूछ लेना साथ में। हाँ, नहीं तो फिर वो भी बारों वापस तू चौंक देगा जैनों के ऊपर, जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं और बर्दाश्त करेंगे नहीं। वो तो अपनी तरह से समझ ले। तूने कहा कि मेरे पास जैनों की बहुत सारी किताबें हैं जिसमें सिद्ध होता है जितना हमारे अनोप मंडल की हित कहानी में लिखा वो सब बातें सिद्ध होती है, तो वो बुके सार्वजनिक कर। वो बुके सार्वजनिक क्यों नहीं करता है? वो बुके किधर है? उन बुकों के नाम दे, लेखक के साथ देना, प्रिंटिंग प्रेस के साथ देना, मुद्रक के साथ में देना, जीवित है कि मृत है वो भी बताना। बिना हाथ पैर की बात करना मत। ये भी तुझे आज इस वीडियो के माध्यम से चेता रहा हूं। तूने कहा कि तुमने देरासर नहीं डेरा बना रखे। तूने बहुत गलत बात कर दी है। डेरा किसे बोलता है पता है? डेरे तुम्हारे होते हैं, हमारे नहीं। हमारे देरासरों में जो व्यक्ति आकर के बैठ जाए, हमारे देरासरों में जो व्यक्ति बैठ करके शांति से चिंतन मनन कर ले, उसकी जिंदगी सुधर जाती है, जिंदगी सुधर जाती है। और तुम जो डेरा में बैठे रहते हो ना, इसलिए तुम्हारी जिंदगी सुधरी भी नहीं, दिन दिन बिगड़ती जा रही है। इसलिए तुम अब भी चेत जाओ। तुम्हें चेतना ही पड़ेगा, तुम्हें जागना ही पड़ेगा। जस्सा महाराज, तूने एक बहुत ही घटिया बात कर दी और इतनी क्रोधित करने वाली बात कर दी। आज उसका जवाब मैं क्रोध स्वरूप में नहीं दूंगा, क्योंकि वो जिनास हमारे जिनेंद्र परमात्मा के प्रति है, इसलिए मैं उसका जवाब ज्यादा क्रोध में नहीं दूंगा। लेकिन तुझे चेताऊंगा जरूर कि तूने गलत बात की, उसको अगली बार इस तरह से बोलना मत, नहीं तो अगली बार मेरा रवैया और मेरा पेतरा अलग तरीके का होगा, जिसके लिए तू जिम्मेदार होगा। समझ लेना। तूने कहा कि ये जैन समाज में, जैन धर्म में ये परमात्माओं को, महावीर स्वामी भगवान पे तूने कहा कि नंगा रहता है, उसको कपड़े नहीं मिले थे क्या, ये उड़ने पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं था, तूने बोल दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने परमात्मा के लिए ऐसे कह दिया। तूने हिम्मत कैसे की? तूने कहा कि दिगंबर संतों के बारे में कि सुमेरपुर में आके दिखा देना। मूर्ख, संभल जा। तूने हमारे परमात्मा के नंगा बोला है, तुमने हमारे दिगंबर संतों को नंगा बोला है। तेरी ताकत हो ना, तेरी ताकत तो नग्न अवस्था में घंटा धूप में खड़े रह करके दिखा देना, तब मानूंगा कि तू है। और तू खड़ा नहीं रह सकता, हड्डी पसलियां तेरी खत्म है, बुढ़ापा आ गया है, 75 के ऊपर की उम्र का है, और गलती से 1 घंटा धूप में खड़ा रह गया तो चक्कर आके नीचे गिर जाएगा। उसका दोष भी हमको मत देना। वो तेरे को प्रैक्टिकल करने के लिए बोला, इसलिए उसका दोष भी हमें मत दे देना। समझ गया? समझ लेना। व्यक्ति जन्म लेता है तो नग्न अवस्था में जन्म लेता है कि कपड़े पहन के आता है? तूने जन्म लिया तो नग्न अवस्था में आया था कि कपड़े पहन के आया था? और व्यक्ति जब जिस अवस्था में जन्म लेता है उसी अवस्था में अगर जीवन भर रह जाता है, वो रहने की ताकत हर किसी की नहीं होती, तेरे जैसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और उतना उस अवस्था के, वो जो तप आराधना साधना की अवस्था है, जो शाश्वत अवस्था है, उस अवस्था को तूने चैलेंज किया है। गलती से भी आगे से तीर्थंकर परमात्मा पे इस तरह का लांछन प्रत्यारोप करने की कोशिश भी मत करना। अब अंतिम बात कह के इस वीडियो को एंड करूंगा। जस्सा महाराज और मुकनाराम, तुम दोनों तय कर लो कि तुम दोनों में से अनोप मंडल का वास्तविक बात करने वाला व्यक्ति कौन। एक बात तो तुम दोनों की 2 दिनों में साफ सामने आ गई कि जैसे ही मुकनाराम पलटी माई, जस्सा महाराज तूने वीडियो ऑडियो बनाकर वायरल कराई। यानी
तूने देखा कि मुक्नाराम को क्रेडिट मिल रही है, मुक्नाराम को वाहवाही मिल रही है, मुक्नाराम को नाम मिल रहा है, मेरे को भी मिलना चाहिए, इसलिए तूने भी ऑडियो बना करके वायरल कर दी है। इतने तो पागल हम नहीं है, इतना तो हम भी समझते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे में वाहवाही लेने के चक्कर में पड़े हो। तो अनोप मंडल के अनोपियो तुम तय कर लो कि तुम भी तय कर लेना कि तुम इन दोनों में से तुम्हारा नेता कौन, और इसके अलावा भी तुम्हारा कोई नेता है तो उसका भी अभी सार्वजनिकरण तुम कर देना, क्योंकि तुम्हारा खुद का आता पता नहीं। और ये तुम अनोप मंडल किसके साथ घूमने वाले भी सुन लो, ये तुमको चकमा दे रहे, ये अपनी रोटियां सेक रहे, ये अपना नाम करने के लिए आगे बढ़ रहे, ये वाहवाही लूटना चाहते, ये भारत भर में बड़ा बन के सोच करने की कोशिश कर रहे और मूर्ख तुम्हें बना रहे। ये बहुत बड़े लपेटे में है, और कौन से लपेटे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बहुत बड़े लपेटे में है, और उस लपेटे में लपेट करके खुद की रोटियां सेक रहे हैं और तुम में उल्लू बना रहे हैं। तुम ये बात को भूलो मत। और तुम समय रहते, अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत से ने तो अनोप मंडल छोड़ना प्रयास शुरू कर दिया। तुम जिसने अनोप मंडल नहीं छोड़ा उन लोगों को भी अब अनोप मंडल छोड़ देना चाहिए। वो इसलिए भी बोल रहा हूँ कि कल तुम्हारे जस्सा महाराज ने बहुत बड़ा सेंटेंस बोला, मुझे बहुत हंसी आई उस पर। और हंसी इसलिए आई कि जस्सा महाराज ने बोला कि मैं तो कुत्ता हूं, मैं भोंकता हूं। अब जस्सा महाराज कुत्ता है, वो भोंकता है, तो वो तो अनोप मंडल का है। तो अभी एक चिंतन हमारे दिमाग में घूम रहा है कि भाई जस्सा महाराज अगर कुत्ता है और तो जस्सा महाराज अनोप मंडल का है, यानी अनोपी सारे क्या होंगे फिर? बिरादरी तो वही है। अभी अनोपी सारे क्या होंगे? मैं मेरे मुंह से बोल करके अभी क्या करूं? बोल दूं कि भाई बोल ही देता हूं, जस्सा महाराज अनोपी है, तुम उसी बिरादरी के हो, मतलब तुम भी कुत्ते हो, और इतने दिन से तुम भी चिल्ला रहे हो, मतलब तुम भी भौंक रहे हो। तो अभी तुम तय कर लो कि जस्सा महाराज बोल रहे वो चीज सही है क्या? तुम्हारी बिरादरी वही है और तुम उसी बिरादरी में भोंकने ही वाले हो, आगे भी भोंकते ही रहने वाले हो। तो फिर हम भी चिंतन करेंगे आगे हमें क्या करना चाहिए। और नहीं है तो तुम अनोप मंडल जल्दी से जल्दी युवानों छोड़ दो, क्योंकि ये जस्सा महाराज, मुक्नाराम, पता नहीं और कौन कौन से कितने इनके पीछे राम लगाते हैं ना, वो राम लगाने की भी इनकी औकात नहीं है। ये राम क्यों लगाते समझ से बाहर है। इसलिए युवाओं अभी भी बोल रहा हूं, ये कभी कुत्ता बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, और ये दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगा देंगे। क्योंकि दिन ब दिन वो दिन भी आएगा, अगर तुम युवाओं का एक एक को हम छान-बूझ के ढूंढेंगे, पहचानेंगे, और पहचानने के बाद पता चला कि तुम जैन समाज के खिलाफ, जैन धर्म के खिलाफ जहर उगल रहे हो और तुम अनोपी हो, तो तुम्हारी नौकरी भी खतरे में रहेगी। तुम्हारे खाने पीने के वांदे होंगे, जिसके जिम्मेदार जैन समाज नहीं, उसका जिम्मेदार मुक्नाराम, जस्सा महाराज जैसे तुम्हारे अनोप मंडल के आगेवान अनोपी होंगे। ये बात आज इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, इसमें संभल जाना। और जस्सा राम, मुक्नाराम, अंत में तुम दोनों को बोल रहा हूं, तुम दोनों की ताकत है तो तुम अभी वहां आने की बात मत करो, अब तुम मुंबई आओ। हमने तो तुम्हारे चैलेंज को स्वीकार करके कर लिया, हमारे गुरुदेव आ गए, अब तुम आना, तुम्हारी अगर ताकत हो तो। और अनोपियो तुम्हें भी कहता हूं, तुम्हारे ये जो आगेवान है ना, इनको बोलो कि जाकर के जैन समाज का तुम वास्तव साक्षात करना चाहते हो तो मुंबई जाकर के सामना करो। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र, जय